जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी घटित होती हैं जिसके पीछे की वजह हमें समझ में नहीं आती। हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसका हल नहीं मिल पाता। तो आज मैं जो आपको प्रयोग बताने वाला हूँ, जो मैं आज आपको मंत्र बताने वाला हूँ, उसके पीछे का कारण ये है कि कई बार हमें ज्वर हो जाता है, यानी कि बुखार हो जाता है, और इलाज करवाने के बाद भी, मेडिसिन्स लेने के बाद भी, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी हमारा बुखार, हमारा ज्वर ठीक नहीं हो पाता। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या होता है? अब देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कारण भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों बार बार दवाई लेने के बाद भी हमारा ज्वर नहीं जा रहा, हमारा बुखार ठीक नहीं हो रहा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए अपने बुखार को ठीक करने के लिए? देखिए, इसके पीछे कि कई कई कारण हो सकते हैं, कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है किसी ने आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया हो सकता है आपके ऊपर किसी कुल देवी देवता का प्रकोप हो सकता है आपके ऊपर पितरों की नाराज़गी हो सकता है आपके ऊपर आपने किसी चौराहे पे किसी चीज़ को किसी गलंत वगैरह को लांग दिया हो, या फिर किसी टोने टोटके पे पैर मार दिया हो, या ये भी हो सकता है किसी व्यक्ति ने कोई तंत्र करके आपके घर में फेंक दिया हो और उसमें सबसे पहले आप उसके आगे पड़ गए हो। तो ऐसी बहुत सारी वजह होती हैं जिसके कारण से हमें बुखार हो सकता है। सही वजह पहचानने के लिए हमें किसी सिद्ध व्यक्ति के पास जाना चाहिए, किसी भगत के पास जाना चाहिए, किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए जो हमारा इलाज कर सके। लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे भी होते हैं जिनको यदि हम करेंगे तो हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। उसके लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं भगत लोग, तांत्रिक लोग, ओझा लोग, सोखा लोग। ठीक है, वो कोई अलग से, कोई उनके पास ब्रह्मांड से कोई उतर के नहीं आता बताने के लिए कि आपको ऐसा करना है। ये सभी मंत्रों की शक्ति होती है। मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करने के बाद उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो जो भी समस्या होती है वो समस्या हमारी ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको मंत्र बताता हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है और काफ़ी लंबे समय से आ रहा है और वो खूब इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है? देखिए, मंत्र सुनिए। ओम नमो भगवते रुद्राय शूलपाणय पिशाचाधिपतये आवश्य कृष्ण पिंगल फट स्वाहा। मंत्र दोबारा से सुनिए। ओम नमो भगवते रुद्राय शूलपाणय पिशाचाधिपतये आवश्य कृष्ण पिंगल फट स्वाहा। ये मंत्र मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इस मंत्र को सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिना सिद्ध किए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस मंत्र का एक बार 108 बार जाप जरूर कर लें। ठीक है, 108 बार जाप कर लेंगे तो इस मंत्र की शक्ति अधिक हो जाएगी। तो इसका प्रयोग कैसे करना है? कोई भी आपको कागज़ लेना है। कागज़ का मतलब कोई प्लेन पेपर आपको लेना है, लाइनिंग वाला पेपर नहीं होना चाहिए। उस प्लेन पेपर के ऊपर आपको ये मंत्र लिखना है, और किससे लिखना है? कोयले से। कोयले से इस मंत्र को लिखना है उस पेपर के ऊपर, प्लेन पेपर के ऊपर। और फिर उसके बाद उस पेपर को मोड़ करके आपको छोटी सी एक पोटली सी बना लेनी है। मतलब जैसे पेपर को हम फोल्ड कर देते हैं और वो छोटा सा हो जाता है, उस तरीके से आपको बना लेना है। और उसके बाद किसी भी लाल कपड़े में बांध करके या फिर काले कपड़े में बांध करके उसको अपनी दाहिनी भुजा में आपको बांध लेना है कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए आप इस पेपर को बांध लो अपनी दाहिनी भुजा पे, और जब आप उस पेपर को फोल्ड कर लोगे तो उसके बाद उसको थोड़ा सा किसी पन्नी से उसको सील पैक कर दो, ताकि उस पे पानी वगैरह या वो ख़राब ना हो किसी भी तरीके से। जैसा कि मैंने बताया है कि अगरबत्ती की पन्नी या फिर किसी भी पॉलीथीन वगैरह से आप उसको फोल्ड कर लो। उसके बाद माचिस की तिल्ली जला करके उसको आप चिपका दोगे तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगा।
और उससे पहले थोड़ा सा उस पेपर के ऊपर इत्र आपको लगा देना है, सेंट आपको लगा देना है। सेंट से क्या होता है कि जो उस मंत्र की शक्ति होती है, जो उस मंत्र का देवता होता है, वो उस खुशबू से आकर्षित होता है। ठीक है, और वो यंत्र और वो मंत्र काम करने लगता है। ठीक है, इसीलिए सेंट लगाया जाता है। तो जब आप उसको पैक कर लोगे फोल्ड करके, उसके बाद फिर आप अपनी बाजू में बांध लो, किसी भी कपड़े में बांध करके। लाल या काले, मोस्टली लाल या काला ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जब तक आपका बुखार पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, आपको बंधे रहने देना है उसको। कुछ दिनों में ही आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब आप बांधोगे तो उसके बाद 24 घंटे में ही आपको उसका असर दिखने लगेगा। जब आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाए तो उसके बाद आप उसको निकाल करके जल प्रवाह कर दो, और आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाओगे इस प्रयोग को करोगे। तो ये थी आज की जानकारी, ये छोटा सा प्रयोग आपको मैंने बताया। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और इसके साथ में अगर कोई और व्यक्ति भी परेशान है, मुसीबत में है, तो आप मेरी वीडियोस को शेयर करके उनकी भी हेल्प कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय माता।